को पढ़िए। पौलुस की ओर से यीशु मसीह का दास प्रेरित होने के लिए बुलाया, मतलब सुसमाचार सुनाने के लिए मुझे बुलाया है। और कहता है इसके बारे में भविष्यवाणी पहले ही हुई। उसके बाद यीशु मसीह के बारे में कहता है, 6वां वचन में कहता है, जिसमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। मेरा और आपका बुलाहट क्या है? हम किसके लोग हैं? यीशु के लोग हैं। दिल पे हाथ रख के बोलिए, मैं यीशु का आदमी हूँ, है ना। देखिए, अगर हम सरकार में, अगर आपका कोई पहचान वाले सरकार, मान लो आपका रिश्तेदार है मोदी जी, आप क्या कहेंगे? हमारा, अगर आपका दूर वाला रिश्ता है तो बोलेगा हमारा चाचा का, मामा का, चचुरे का, बेटे का, फूफा का भाई हमारे यहाँ के मुखिया है। अरे कितना अभिमान से कहते हैं, कितने गर्व से कहते हैं ना। दूर का रिश्ता है लेकिन बोलता है कि अरे भैया हमारा एमएलए जो है ना, आप जानते हैं एमएलए, आप जानते हैं हमारा पापा, हमारा पिताजी कौन है। यहाँ पर यीशु मसीह का चेला प्रेरित पौलुस कहता है, हम सब यीशु के होने के लिए बुलाए गए हैं। हमारी पहचान एक ही है। आज सुबह हम कलसिया में प्रचार कर रहे थे, हमने कहा हमारी पहचान एक ही है। हमने दुनिया में क्या किया, ये किया वो किया नहीं, हमारा एक ही पहचान है, क्रूस के द्वारा हम बच गए। बस नरक में जाने वाला था, यीशु मसीह ने अनुग्रह से मुझे और आपको बचा लिया। तो पौलुस कहता है यही हमारी पहचान। और कहता है और उन सब के नाम जो रोम के परमेश्वर के प्यारे और पवित्र होने के लिए बुलाया है। दूसरा बुलाहट क्या है? बोलता है सबसे पहला बुलाहट परमेश्वर के होने के लिए बुलाया है, दूसरा उद्देश्य पवित्र होने के लिए बुलाया है। एक सवाल मैं अपने आप से पूछ रहा हूं, आप अपने आप से पूछिए, क्या हमारे जीवन में पवित्रता है? यीशु ने क्यों बुलाया? कहता है परमेश्वर ने मसीह का होने, मतलब मैं कहता मैं यीशु का हूं, मैं यीशु का हूं, मैं यीशु का हूं, मैं कहता है, और सोमवार से शनिवार तक अपना मर्जी रहता है। एक बार है ना, एक कलसिया में एक पास्टर गए, बड़ा पास्टर गए, ठीक है। बड़ा पास्टर ने छोटा पास्टर का पत्नी को कहा, बड़ा पास्टर जो संस्था का स्थापक है, उन्होंने कहा, जब कलसिया का मीटिंग सब हो रहा था, मीटिंग होने के खाने के बाद कहा, दीदी को बोला, दीदी आपका पति कितना बढ़िया ढोल बजाते हैं। क्या कहा? आपका पति कितना बढ़िया ढोल बजाते हैं। दीदी ने कहा, अरे पास्टर जी, संडे सुबह ढोल बजाते हैं, संडे दोपहर को मुझे बजाते हैं। अरे क्या हो गया? हाँ, हमको मारते हैं वो। सुबह ढोल अच्छा बजाते हैं, शाम को हमको बजाते हैं, हमारे बच्चों को बजाते हैं, है ना। जीवन नहीं है, प्रचार है, गीत है, ढोलक भी बजाते हैं, लेकिन पवित्रता जीवन में नहीं है। पौलुस कहता है हमारा बुलाहट किस चीज के लिए है? पवित्र बनने के लिए। यीशु मसीह के द्वारा उद्धार मिलता है, यीशु मसीह के द्वारा विश्वास होता है, धार्मिकता होता है, और पाप से मुक्ति मिलता है। देखो, पाप से अगर मुक्ति नहीं मिल रहा है, हम कितने 50 साल से मैं परमेश्वर का सेवक हूँ, 10 साल से मैं कलसिया में आया है, मेरा बपतिस्मा तो 1995 में हुआ था। भैया ये महत्वपूर्ण नहीं है। क्या महत्वपूर्ण है? आपका जीवन में क्या पवित्रता है? मेरे जीवन में क्या पवित्रता है? मेरे बातचीत में, मेरे सोच विचार में, जब कोई देखता नहीं है, मैं अकेले में हूं, मेरा सोच विचार कैसा है, मेरा बोली किस प्रकार है, ये बहुत ही अहम बात है। पौलुस कहता है पाप से बचना, पाप से मुक्ति पाना, ये सर्वप्रथम मकसद है। तो ये अध्याय में सबसे मुख्य विषय, हम कुछ बातों को देखने वाले हैं, लेकिन ये पत्री का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य इसी बात को बताते हुए पौलुस कहता है सुसमाचार के बारे में बता रहा है। व्यू ये बताते, चर्चा करते 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 अब सुसमाचार की बात को वहां पर जिक्र कर रहा है। मैं चाहूंगा आप में से कोई भी एक जन 9 वचन और 10 वचन को पढ़िए, 9 और 10। परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूँ और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। ठीक है, अब मैं आग्रह करूंगा आप 1 से लेकर 17 वचन तक एक बार ऐसे ही पढ़िए अपने बाइबल में।
सुसमाचार शब्द कितने बार इस्तेमाल किया है आपको गिन के मुझे बताना है। बहुत सिंपल टास्क दिया हूं, आपको 1 से 17 वचन पढ़ना है। अब मुझे बताना है सुसमाचार शब्द कितने बार इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, हम देखते हैं सबसे पहला कौन बताते हैं। चलो आप में से नंबर 1 कौन लाता है? पापा जी पूरा पढ़ के बोलना है ना पूरा सोच के बोलना नहीं, है? आपको खुद से पढ़ना है, अपने आप से पढ़ना है और हमको बताना है कितने बार इस्तेमाल किया है 17 वचन तक सुसमाचार शब्द कि ऐसे ऐसे दौड़ दौड़ के पढ़ो। दौड़ दौड़ 4 बार 4 बार 4 बार। ओके, बहुत बढ़िया दीपा जी, थैंक यू। और कोई? आपको चेक करना है, सही होगा या गलत भी हो सकता है। दीपा जी ने अपना उत्तर बताया है। कितने बार सुसमाचार शब्द का जिक्र किया है पौलुस ने? पहले अध्याय खाली 17 वचन तक ही बोला मैंने, एक बार ऐसे दौड़ दौड़ की घुमा कर पढ़िए। 4 पहले बार वचन में है और भी है। जी 4 बार है। हाँ, लॉक किया जाए 4 बार। जी जी ओके, अच्छा दीपा जी, आपका आज का कोटा खत्म होगा, अब आप उत्तर नहीं बोल सकते क्योंकि आपने टॉप ला लिया। ठीक है, ऐसे मजाक बोल रहा हूं। आप सब लोग कृपया हमारे साथ आइए ताकि आप भी पढ़ेंगे। देखो, हम जब खुद से कुछ ढूंढते हैं, निकालते हैं, तो हम लंबे समय तक याद कर पाएंगे। तो हमारी आग्रह यह है कि आप लंबे समय तक याद रखें। ठीक है, अब ये सारी बात बोलकर हमारा मुख्य मुद्दा है 16 वचन। 16 वचन और 17 वचन हम लोग मिलकर पढ़ने वाले हैं। मैं चाहूंगा आप सब अपने माइक को खोल दीजिए बिंदास। हमेशा नहीं कहूंगा, कभी कभी ऑफर मिलता है, तो आप अभी खोल सकते हैं। जब मैं बोल रहा हूं आप अनम्यूट कीजिए और जितना जोर से पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए। 16 और 17 वचन इतना जोर से पढ़ो कि शैतान सुन के भाग जाना है। चलो पढ़िए। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की समर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास में प्रकट होती के लिए प्रकट होती है, लिखा जैसे है कि लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये पहला अध्याय में ये सारे बात बताते हुए परिचय करता है, सुसमाचार के लिए बुलाया और अभी मुख्य मुद्दे में आ रहा है। सबसे मुख्य बिंदु है 16 और 17 में, कहता है हमको ये सुसमाचार के बारे में लज्जा नहीं, मतलब मुझे शर्म नहीं आता है। आप भले बुलाए हैं ये मुझे धर्म परिवर्तन करने वाले, आप कहेंगे अरे ये तो देशद्रोही है, धर्म परिवर्तन करते हैं, मारो इनको, इनको समाज से निकालना चाहिए, अपना धर्म को छोड़ दिया। कहता है मुझे शर्म आता ही नहीं है। देखो, हम कई बार कहते हैं ना, अरे इसको तो शर्म ही नहीं है। शर्म, जो अगर एक बच्चा बार बार एक गलती करते, हम क्या कहते हैं? हम कुछ शब्द इस्तेमाल करते हैं ना जी, ये अभी नहीं बोलना है, सभ्यता की भाषा नहीं है ना। हम लोग कहते हैं अरे यार इसको शर्म नहीं आता है, एक ही चीज बार बार कर रहा है। किसी का मजाक उड़ाते हैं, शर्म नहीं आते। देखिए, कोई ऐसी शर्म का मतलब क्या? कब शर्म होता है? जब हम कुछ खराब करते हैं ना, या ऐसे कुछ करते हैं जो हम नहीं चाहते और कोई देखे, तो कहता है अरे शेम शेम ऑन यू, शर्म, तुम पर शर्म हो। पौलुस कहता है मुझे शर्म नहीं है। क्यों? उन दिनों में अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं यीशु मसीह का हूं, उनको वहां पर सताव होता है। 2 नियम था। एक नियम है, आप चाहिए तो कह सकते, कुरियोस, कुरियोस यूनानी में कहते हैं मास्टर, मालिक। या तो आप सीसर, केसर को बना दो अपना कुरियोस, या यीशु मसीह को बनाओ अपना कुरियोस। दोनों नहीं चलेगा। यीशु ने खुद कहा दो नाव पर पैर नहीं रख सकते हैं। तो अगर आप कहेंगे कि मैं यीशु का हूं, आपको मार मिलेगा। इब्रानियों में कहता है जो लोग सताव में जेल में पड़े हुए लोगों को मिलने जाता है, उनको भी मार मिलता था, उनको भी पकड़ के जेल में लाता था। ऐसा संदर्भ में क्या हम सुसमाचार के लिए खड़े रहेंगे? ये सवाल है। अच्छा, आप में से कितने लोग यूपी से हैं? मैं आपको देखना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश, दीपा एक, ओके, और कोई यूपी वाले? यूपी से एक है, ठीक है। हमारे भारत में आज सबसे ज्यादा सताव यूपी में हो रहा है, योगी जी के, है ना, स्थल में। हमारा एक विद्यार्थी कह रहा था सर जी
कलसिया में जाके इतना हम तो भूल ही गए, रास्ता भूल गए, मालूम नहीं कहा कलसिया। पिछले 2.5 पिछले 2 साल से 2.5 साल से हम कलसिया में गए नहीं। ये जूम में बैठ के हम बोर हो गए, हमको जूम में नहीं जाना है। अब जो होगा देखा जाएगा, हम रविवार में जाएंगे। मैंने बोला अगर पकड़ के डालेंगे, अरे पकड़ के डाल तो जेल में जाएंगे और क्या, वहां जाकर कलसिया शुरू कर देंगे। जहां पर क्लेश हो रहा है, मुसीबत हो रहा है, वहां पर खड़े होकर मैं यीशु का है बोलने में मार मिलेगी। पौलुस कहता है हमको शर्म नहीं है। भैया आप समझ लो, हमको शर्म नहीं है, शर्मिंदा नहीं है ना। आप समझ लो क्यों शर्म नहीं है, क्योंकि ये सामर्थ है। सुसमाचार क्या है? जो विश्वास करते हैं उनके लिए इट्स अ पावर, बॉम्ब के समान है, फुटने वाला एक बहुत बड़ा बॉम्ब के समान है सुसमाचार। कहता है इसलिए हमको शर्म नहीं आता है। क्या आपको सुसमाचार के बारे में शर्म आता है? क्या मुझे शर्म आता है? बाइबल पकड़ के जाएगा तो लोग क्या बोलेंगे, अरे यार ये लोग है ना, मसीह लोग धर्म परिवर्तन करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, बाइबल को छुपा देंगे, 3-4 कवर में डाल के छुपा के चले जाएंगे। ये कहता नहीं है लोगों को। हमारा एक विद्यार्थी कह रहा था, हम बिहार में सेवा करते थे, तो हमको उन्होंने बोला सर जी आप एक काम करिए ना, आप अक्टूबर में मत आओ कलसिया में, दिसंबर में आओ। मैंने बोला क्यों? मुझे विजिट करना है, मुझे आपकी कलसिया में आना है। नहीं सर आप अक्टूबर में मत आओ। मैंने बोला क्यों, कारण बताओ। अक्टूबर में आएगा तो हमारा विश्वासी कम होगा। मैंने बोला क्यों? दिसंबर में आएगा तो ज्यादा होगा। मैंने बोला ये समझ में नहीं है, ये क्या है? सर जी अक्टूबर में ना छठ पूजा होता है। क्या छठ पूजा? तो हमारे विश्वासी लोग, कुछ लोग वहां चले जाते हैं। आप क्रिसमस में आइए ना, 300 लोग हमारे कलसिया में आते हैं। मैंने बोला भैया आपकी कलसिया में आना ही नहीं मुझे। छठ पूजा के समय में लोग थोड़ा वहां चले जाते हैं बस, लेकिन वो लोग अच्छे लोग हैं। यह सवाल अच्छा और बुरा का नहीं है। क्या आप सुसमाचार के लिए एक अपना कदम उठाया है? आप पर आपको विरोध हो रहा है, दोनों में तो नहीं बोलोगे ना सर जी उनका वो, आप उनको इतना मतलब दोष मत लगाइए। वो बीच बीच में उसमें क्या फर्क पड़ता है? हमको क्या, क्रिसमस में सब आना चाहिए बस। मैंने बोला कि भीड़ जमा होने से बस ठीक है, हम खुश हैं। मैंने बोला बेटा देखो, कुंभ मेला में, आप सुने कुंभ मेला दुनिया का मतलब भारत का या हमारे एशिया का सबसे बड़ा मेला है जहां लोग आते हैं। तो क्या इसका मतलब वहां पर आत्मिकता है? क्या उसका मतलब वहां पर सच्चा खुदा की उपासना हो रहा है? देखो नंबर से, संख्या से नहीं हमें वंचित होना है। यहाँ पर पौलुस कह रहा है हमको शर्म इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हिम्मत चुकाना पड़ रहा है। मतलब मसीह है बोलने पर शायद मेरे जीवन में हानि हो सकती है, लेकिन ये हानि के समय में भी मैं मसीह में स्थिर खड़ा हूं। इसलिए कहता है मुझे शर्म नहीं है। हम जब बचपन में थे पले बड़े हुए थे, हम मुंबई में जन्म लिया, हमारा परिवेश सब मुंबई में हुआ। तो हमको है ना, हम जब रविवार या हमारे मीटिंग में बाइबल पकड़ के जाते थे, हमारे विद्यार्थी दोस्त लोग हमको चिढ़ाते थे। क्या चिढ़ाते थे मालूम? अरे ये काला पुस्तक लेके वो लोग है ना बाबा बाबा बोलने वाले हैं। हम लोग अन्य भाषा बोलते हैं ना, तो हमको चिढ़ाते थे ये लोग। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी मुझे नहीं सुनना है। मैंने मम्मी को बोला मुझे ये सब नहीं सुनना है। तो मैं क्या करूंगा, बाइबल मेरे बैग के अंदर एक कवर डालूंगा, बाइबल मेरे बैग के अंदर डाल के मैं जाऊंगा। मैं आज के बाद कभी बाइबल बाहर नहीं रखूंगा, क्योंकि मेरे दोस्त लोग मुझे चिढ़ाते हैं कि तुम लोग ऐसे उल्टा फुल्टा बात बोलने वाले हैं। तो अब बड़ा संघर्ष। मम्मी ने बोला कोई बात नहीं बेटा आप रख लो, लेकिन एक बात मत बोलना, जब स्वर्ग में पहुंचेंगे ना तब यीशु मसीह भी बोलेगा ये मुझे नहीं मालूम ये कौन है, मैं नहीं जानता हूं। क्योंकि वचन है बाइबल में, जो मेरे कारण शर्मिंदा नहीं होंगे। देखो उस दिन जब स्वर्ग में हम पहुंचेंगे, परमेश्वर हमें देखकर बोलना है। क्या देखकर बोलना है? कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। तो क्या आज यीशु मसीह के नाम के खातिर हम बेझिझक बोलेंगे कि हम यीशु को जानते हैं, या हमको हमारे अंदर थोड़ा डर? मैं चाहूंगा एक वचन को आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छा वचन है, प्लीज निकालिए। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 26 वचन। कोई एक जन जो उसे पढ़ सकते हैं, लूका 9 का 26। जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लज जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लज जाएगा। देखो
कहता है, यहाँ पर पौलुस कहता है मुझे शर्म नहीं है, लज्जा नहीं है। कहता है, अब देखो ये लूका 9:26 में यीशु मसीह कहता है जो मेरे कारण, मेरे वचनों से लज्जा होता है, स्वर्ग में जब परमेश्वर का ना महिमा प्रकट होने वाला वो दिन आएगा, परमेश्वर की महिमा में परमेश्वर जब आएगा, जहां स्वर्गदूतों के साथ जब आएगा, परमेश्वर भी बोलेगा अरे मुझे शर्म आ रहा है इनका नाम लेने, मुझे प्रिंस का नाम लेने, मुझे तुलसी का नाम लेने शर्म आ रहा है, क्योंकि जब वो दुनिया में रहते थे मेरे नाम के कारण उनको शर्म आ रहा है। इसलिए मैं कहता हूं बेझिझक सुसमाचार सुनाना, जो भी सामने आता है पास आता है सुसमाचार सुनाना, क्योंकि ये सामर्थ है। अगर आपके पास कोरोना का वैक्सीन है, मान लीजिए कोरोना जब बहुत बढ़ रहा था और वैक्सीन कहीं नहीं मिला, आपके हाथ में 3 वैक्सीन है, ठीक है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, एक वैक्सीन लिया, अपने आप को सुरक्षित रखा, दूसरा 2 वैक्सीन लेकर गटर में फेंक दिया, नाले में फेंक दिया। क्या बोलेंगे आपको, अरे क्या गद्दार इंसान है, अरे कम से कम दे देते किसी को, आपको नहीं चाहिए तो दे दो किसी को, गटर में क्यों फेंका, नाले में क्यों फेंका। इसी प्रकार है, अगर आपके पास ये सुसमाचार मिला है और आप देते नहीं हैं, तो हमारा भी यही दुर्दशा है। हम लोग जब अच्छा खाना खाते हैं हम कहते हैं ना अरे यहाँ पर एक बहुत बढ़िया होटल है दिल्ली में ना, वो सड़क के पास, क्या स्वादिष्ट बिरयानी मिलता है, तुम भी जाकर टेस्ट कर लेना। हमने तो टेस्ट कर लिया, रेट भी कम है, बहुत बढ़िया माल मिल रहा है। या कहीं पर मेला लगा है, मेला मेला, अरे वहां बहुत अच्छा सस्ता कपड़ा मिलता है, जाके ले लीजिए, खरीद लीजिए। इसी प्रकार है यहाँ का अर्थ, जब आपने चका हुआ बात को औरों को चकने के लिए आप प्रोत्साहित करता है, यही है सुसमाचार के कारण में लज्जाता नहीं। क्योंकि 17 वचन कहता है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। जब मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह मेरे लिए मरा, ये उद्धार के लिए मुझे लाभदायक। शुरुआत में आप में से किसी ने एक वचन बोला था, जो अपने मुंह से कबूल करे, अंगीकार करेगा, वो बच जाता है। रोमियो की पत्री में बहुत बढ़िया सा इस बात को जिक्र किया है। अब ये कहने के बाद पौलुस पहला अध्याय के अंतिम वचनों में 18 से लेकर 32 वचन में हमारे आज के दुनिया में जो हो रहा है उसी बात को बताया है। हमारे आज के संदर्भ में कितना पाप हो रहा है। देखिए, ये आपको लगता है, आप में से कितने लोग को वाकिफ है इस बात से, गे शब्द मालूम है, गे शब्द मालूम है आपको, गे लेस्बियन है ना, आप लोग जानते हैं, सुनते होंगे, जहां एक ही लिंग के लोग आपस में विवाह कर रहे हैं। देखो ये हमारे भारत में आपको लगता है ये तो अभी अभी आया, भैया अभी नहीं आया, ये समय देखो। बाइबल में इसका भविष्यवाणी हुई थी। मैं हमेशा कहता हूं हमारे विद्यार्थियों को, बाइबल एक बहुत ही प्रासंगिक पुस्तक है। प्रासंगिक का मतलब कितना भी साल आगे बढ़ेगा ना, बाइबल में जो लिखा हुआ बात भविष्यवाणी के तौर पर हम आज भी पा सकते हैं। महामारी के बारे में बाइबल में लिखा था, भजन संहिता 91 में क्या बोलता है, महामारी, डिसास्टर। कोविड का नाम तो नहीं है, लेकिन बाइबल के बारे सब चीजों के बारे में बाइबल में जिक्र किया है। तो यहाँ पर परमेश्वर का दास पौलुस कहता है मानव जाति का पाप कितना भयानक है। मैं चाहूंगा आप मेरे साथ पढ़िए 18 वचन से लेकर एक व्यक्ति, कोई भी एक जन 18 और 19 वचन को पढ़ेंगे। हम आगे बढ़ेंगे, 18 और 19 को एक जन पढ़ सकते हैं जी। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। इसलिए कि परमेश्वर थैंक यू, बहुत बढ़िया। आप में से कितने लोग ने ये पद सुना है, सत्यमेव जयते, सुना है, सत्यमेव जयते। हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट में, अदालत में, सब जगह लिखे सत्यमेव जयते, सत्य का जय होगा, सत्य हमेशा जय पाएगा, ट्रूथ शैल प्रिवेल। लेकिन होता तो नहीं है। अदालत में ही लोग घूस लेके काम करते हैं, आप जानते हैं, अदालत में ही, सुप्रीम कोर्ट में। आज हमने एक अदालत का ये फैसला पढ़ा, छत्तीसगढ़ या यूपी में कहीं पर पास्टर्स को 8 जिलाओं में जाना अनुमति नहीं है। सुप्रीम मतलब ये कोर्ट से, अदालत से ये कानून आता है। सत्य कहाँ है, सत्य नहीं है। क्या कहता है, परमेश्वर का क्रोध उन लोगों पर है, अभक्त और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, सत्य को अधर्म से दबाए रखते। सत्य क्या है, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 19 वचन पढ़िए। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान
उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। ठीक है, अब 21 वचन पर 21 वर्स 21। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के जोग बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। बहुत बढ़िया। सबसे पहला पाप 21 वचन में लिखा है, धन्यवाद नहीं देना भी एक बहुत बड़ा पाप है। धन्यवाद नहीं देना, कहता है 21 वचन में, परमेश्वर को जानने पर भी योग्य बड़ाई, तारीफ, धन्यवाद नहीं किया, व्यर्थ विचारों में फंस गए। देखो, अगर हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देंगे, हमारा जीवन में ये बात हो सकता है। ये हमारे लिए बाइबल में लिखा है, ये नहीं, हमारे जीवन में आज इसका क्या प्रासंगिकता है। आपको मालूम है, जब मैं आपको वचन सिखा रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आपके शरीर में 206 काम चल रहा है। आपके शरीर में 206 कार्य हो रहा है। 206 functions are happening in your body right now. हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। आप में से कितने लोगों ने किया, देखो, बिना कोई तनाव से कर लिया। इसका मतलब क्या है, जब मैंने ये बोला, आपका कान ने इस शब्द को सुना, आपका कान ने आपके मस्तिष्क को बोला, मस्तिष्क ने आपके हाथ को बोला, आपका हाथ ने ऊपर कर दिया। हमारे शरीर में, और आपको मालूम है कैसा ये हुआ, लहू, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, नस चल रहा है, 206 कार्य हमारे शरीर में हो रहा है। और इसमें एक भी आगे पीछे होगा, आपको क्या होगा मालूम, मेरा क्या होगा, हम लकवा हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम है, कम होगा तो भी प्रॉब्लम है। शुगर बढ़ेगा, प्रॉब्लम है, शुगर कम होगा तो प्रॉब्लम है। बीपी बढ़ेगा तो प्रॉब्लम, बीपी नॉर्मल है, छोटा है तो प्रॉब्लम है। क्या आज रात को हमको परमेश्वर को धन्यवाद देने की ये कारण केवल काफी नहीं है? परमेश्वर, मैं जीवित हूं, मैं श्वास ले रहा हूं, मैं सुन पा रहा हूं, मैं प्रत्युत्तर कर रहा हूं, आपका लाखों लाखों धन्यवाद। क्या आप एक मिनट मेरे साथ अपना हाथ ऊपर करके सच्चे जीवित यीशु मसीह को धन्यवाद बोल सकते? यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो, मेरा हाथ चल रहा है, मेरा पैर चल रहा है, मेरा मस्तिष्क चल रहा है, मेरा फेफड़ा चल रहा है, मेरा हाथ पैर चल रहा है, मेरा पूरा शरीर चल रहा है। यीशु, तेरा लाखों लाखों धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बढ़िया। देखो, यहां पर कहता है धन्यवाद नहीं देगा तो हमारा मन में ना व्यर्थ विचार आएगा। अरे यार, आज चर्च में गया, अच्छा, आप में से कितने लोग आज चर्च में गया, चर्च में गलसिया में, बहुत बढ़िया, ठीक है। धन्यवाद नहीं देगा तो क्या होगा मालूम? अरे आज सुबह मैं गया, वो पिंकी की मम्मी मुझे देखकर हंस के नहीं दिखाई। क्या लगता है, बहुत बढ़िया। हाँ, बेटी को है ना नौकरी मिल गया ना, बड़ा जगह ऑफिस में, इसलिए उसको अहंकार हो गया। वो पास्टर है ना, मैं आपको शेक हैंड दिया तो आज वो बड़ा जबरदस्त वाला प्रेज द लॉर्ड नहीं मिला। मतलब पास्टर को भी आजकल मेरे से कोई लगाव नहीं है। पास्टर को वो नया परिवार जो आया है बड़े गाड़ी में, ये सब ऐसे ऐसे अनसन बातें हमारे मस्तिष्क में आएगा। कारण क्या है? धन्यवाद देना बंद किया। इसके बगल अगर आप कहेंगे परमेश्वर मेरे पास्टर के लिए धन्यवाद, मेरे विश्वास के लिए धन्यवाद, कम से कम मैं संडे चर्च जा पाया। आपको मालूम है यहाँ पर हमारे पहाड़ों में हम एक बार पिछले एक महीने पहले 140 किलोमीटर यात्रा करके पहाड़ में गए। हमारे उत्तराखंड में बहुत पहाड़ी इलाका है, और आपको मालूम है रोड में हमने उनकी संगति की। रोड में मतलब पास्टर को बुलाया, विश्वासी को बुलाया, हमारे कार में बिठाया, प्रार्थना की, आराधना किया, उनको छोड़ दिया। क्यों? वहां सेवा नहीं हो पा रहा है, कलसिया बंद पड़ा है। आप कम से कम चर्च जा पाए, आपको धन्यवाद देना है हर चीज के लिए। आपको मालूम है, आज की बात कर रहे, छत्तीसगढ़ में आज सेवा करने के समय आज हमारे 2 पास्टर्स को पीटा। बिहार में आज हमारे विश्वासियों को जेल में डाला। आज सुबह का बात करो, यूपी में हमारा एक पास्टर बिनू, उनके पूरे लोगों को जेल में डाला है। कल की बात है, सैटरडे की, कल सैटरडे दिन, हाँ, हमारा एक कॉलेज के विद्यार्थी का परिवार को जेल में रखा है, झारखंड में। झारखंड में। अगर आप कलसिया में जा पा रहे, धन्यवाद देना। कहता है योग्य बढ़ाई नहीं दिया। धन्यवाद जब हम देना बंद करेंगे, हमारा मन है ना बेकार चीजों में पड़ेगा। लोगों का कानाफूसी करना, ये ठीक नहीं है भैया, वो ठीक नहीं है, हमारा बेटा ठीक नहीं, हमारा बेटी ठीक नहीं, गर्मी बहुत बढ़ गया है यार, ठंडी शुरू नहीं हो रहा है। ठंडी शुरू होता है तो बोलता है अरे ठंडी क्यों शुरू हुआ।
बारिश होता है, बोलता है बारिश क्यों, हर चीज के लिए कुट 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 कुट। परमेश्वर कहता है भाई आपके व्यर्थ विचारों में आप फंस जाएंगे। और एक बार पढ़िए 21वां वचन, आप लोग सब मिलकर उस वचन को पढ़ सकते। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। देखो, अगर आप चाहते हैं आपकी बुद्धि अंधकार में ना हो, मैं चाहता हूं अगर मेरा मन अंधकार में ना हो, तो मुझे ये पालन करना बहुत जरूरी है, परमेश्वर को धन्यवाद करना। और इसकी तो शुरुआत है। धन्यवाद नहीं देने से क्या होगा मालूम, हम मूर्ति पूजक भी बन सकते हैं। 23वां वचन पढ़िए, 23वां वचन, मूर्ति पूजक बन जाते हैं। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। देखो आरंभ कैसा हुआ, आरंभ तो बहुत छोटा था, धन्यवाद देना बंद कर दिया, अब जाकर मूर्तियों की मूर्ति पूजक बन गए। देखो हमारा जीवन में भी ये हो सकता है, ये चेतावनी हमारे लिए क्यों है मालूम, शायद मेरे जीवन में भी हो सकता है। हम शुरू करते हैं छोटे पाप से, छोटा पाप है धन्यवाद नहीं देना, लेकिन कहता है अब ये लोग मूर्ति की आराधना भी करने लगे, उनका मन निर्बुद्ध हो गया। कहता है निर्बुद्धि, मन अंधेरा हो गया, अपने आप को बुद्धिमान जताकर वो मूर्ख बन गया। आरंभ कहाँ है, धन्यवाद ना देना। कहीं पर लिख के रखिए, धन्यवाद नहीं देने से एक बड़ा भयानक पाप की ओर हम जा रहे हैं। हमको लगा ये तो छोटी बात है, इसमें क्या बड़ी बात है भैया, नहीं, यहां पर शुरुआत वो पाप से हो रहा है, लेकिन इसका परिणाम, इसका अंत बहुत ही विनाशकारी है, बहुत ही विनाशकारी अंत है। 24वां वचन पढ़िए, 24 वर्ड्स 24। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। देखो अब बिगड़ रहा है, स्थिति बिगड़ रहा है। अब मूर्ति पूजा ठीक है, वहां तक नहीं, अपने शरीर का भी अनादर करने लगा, शारीरिक लैंगिक पाप में फंसने लगा, अशुद्ध बात, अशुद्धता की ओर जाने लगी। 25वां वचन भी पढ़ सकते हैं, 25वां वचन। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। धन्यवाद। इसका कारण क्या है मालूम, सृष्टिकर्ता से ज्यादा सृष्टि को प्यार करने लगा। आप देखे हैं जब हमारे भारत में कुछ धर्म में सुबह उठ के ही सूर्य नमस्कार करते हैं, सूरज को क्या देता है, पानी लाता है, देखे होंगे सूरज को पानी लाता है। सृष्टि बड़ा है कि सृष्टिकर्ता बड़ा है, कौन बताएगा? सृष्टिकर्ता बड़ा है कि सृष्टि बड़ा है? सृष्टिकर्ता बड़ा, सृष्टिकर्ता बड़ा है। बहुत बढ़िया। लेकिन हमारे जैसा लोग क्या करते हैं, सृष्टि को ज्यादा महत्व देता है, सृष्टि के साथ समय बिताता है, सृष्टि को लगाव बहुत ज्यादा करता है। सृष्टिकर्ता, अरे ये यरूशलेम के लोग से साथ हुआ, मतलब मंदिर बना था, मंदिर। यीशु मसीह मत्ती 12:6 में कहता है मंदिर से भी बड़ा यहाँ पर है। कारण क्या है मालूम, जब मंदिर बना था शुरुआत में सब कहते थे ओ जय जयकार, कुछ दिनों के बाद कहता है मंदिर को देखकर मंदिर जय जयकार। अब लगाव बदल गया। शुरुआत में सब लोग परमेश्वर की तारीफ करते थे, अब धीरे धीरे मंदिर, अरे क्या बढ़िया चर्च है हमारा। आपको मालूम है हमारा चर्च है ना, 10 लाख रुपया खर्चा करके बनाया है। टाइल्स तो देख लेना कितना बढ़िया सा टाइल्स है भैया, क्या वहां पर यीशु की महिमा हो रही है? आपको मालूम है कुछ लोग ऐसा भी है, सृष्टि, हमारा पप्पा जी है ना, अरे एक प्रार्थना में पूरा सबका चंगाई होता है, ये पप्पा जी भी सृष्टि है। हमारा पास्टर, कुछ लोग पास्टरों का हीरो वर्शिप का मतलब है व्यक्तियों की आराधना करते हैं। हमारा एक दोस्त है, वो आपसे बात करेंगे ना,
1 मिनट में कम से कम 3 बार उनका पापा का नाम बताएंगे, अपना खुद का पापा नहीं, उनकी आत्मिक पिता। हम एक बार बोल रहे यार ये तो बाइबल के वचन से ज्यादा पापा के बारे में बोल रहा है। आपको मालूम है हमारा पापा प्रार्थना करता है, तो मुझे लगा मतलब आपका पापा आत्मिक बहुत अच्छा इंसान है, आत्मिक। नहीं, हमारा पप्पा नहीं, अरे वो तो नहीं है, वो तो कलसिया में बीच में आते हैं। हमारे आत्मिक पिता के बारे में बात करें, ठीक है। देखो आत्मिक पिता सब ठीक है, लेकिन वो भी सृष्टि है। किसी भी वस्तु को, आपका गाड़ी होगा, आपका मकान होगा, आपका पत्नी होगा, आपका पति होगा, कोई भी होगा, यीशु से बड़ा नहीं है। यीशु सबसे बड़ा है, सृष्टिकर्ता सबसे बड़ा है, नहीं तो हम भी इनके समान बनेंगे। हम सोचेंगे अरे हम तो हिंदुओं के समान सूर्य की आराधना नहीं करते हैं, लेकिन हम भी तो आराधना कर रहे हैं इस बात की। अगर हमारे पास बाइबल पढ़ने समय नहीं है, इसको ज्यादा प्यार करते हैं, इसको ज्यादा समय बिताते हैं, ये मेरा मूर्ति बन गया। सृष्टि को सृष्टिकर्ता से ज्यादा उपासना की, सृष्टि को सृष्टिकर्ता से ज्यादा उपासना की, ना कि सृजनहार को जो सदा धन्य है। हमें ना हमारे बातों पर और हमारे समयों पर बहुत ज्यादा गंभीरता से देखने वाले एक टीचर है। तो 10 बज गया है, तो मैं एक छोटा सा ब्रेक दूंगा आपको। 5 मिनट के बाद वापस आएंगे सब लोग। समय में अगर आएंगे तो कल आपको मैं 6 मिनट दूंगा, समय में नहीं आएंगे तो कल आपको 4 मिनट दूंगा, ठीक है। ओके, आप लोग जाइए, थोड़ा गर्म पानी पी लीजिए, ठंडी का मौसम है, चाय पी लीजिए।